डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से आने वाली उन अहम अपडेट्स की जिनका सीधा ताल्लुक साउथ एशिया की कम्युनिटीज से है। तो आज की खास खबरों में क्या है? सबसे पहले हज के नाम पर जो धोखाधड़ी हो रही है उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई, फिर मुलाजिमीन के हुकूक के लिए कुछ अहम कानूनी तब्दीलियां, और आखिर में सऊदी अरेबिया की तरफ से दुनिया भर में इंसानियत की मदद के लिए की जाने वाली कोशिशें। तो चलिए शुरू करते हैं हज और उम्रा से जुड़ी अहम खबरों से। ये मालूमात उन सब के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो इस मुक़द्दस सफ़र का इरादा रखते हैं। एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और इसमें सोशल मीडिया पर 50 से भी ज़्यादा, जी हाँ 50 से ज़्यादा ऐसे जाली अकाउंट्स का पता लगाया गया है जो लोगों को गुमराह कर रहे थे। ये जाली कैंपेन्स लोगों से एक ही वादा करती हैं कि बगैर परमिट के हज करवाएंगे, लेकिन हुक्काम ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस किस्म की धोखाधड़ी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसे जड़ से उखाड़ने के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। मक्का राउट इनिशिएटिव एक बड़ी कामयाबी साबित हो रहा है। इसके जरिए अब तक हजारों हाजियों को सहूलत मिली है। इस इनिशिएटिव में होता क्या है? पाकिस्तान और इंडिया के बड़े एयरपोर्ट्स पर ही हाजियों की सऊदी इमिग्रेशन पहले ही मुकम्मल कर ली जाती है। और इसका फायदा ये है कि जब सऊदी अरेबिया पहुंचते हैं तो वहां इमिग्रेशन की लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हाँ, इंडिया से एक और अहम खबर, जो 20 दिन के शॉर्ट हज पैकेजेस बनाए गए थे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त कम होता है, तो उन पैकेजेस की फ्लाइट्स अब रवाना होना शुरू हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन अहम कानूनी तब्दीलियों की जिनका असर वहाँ काम करने वाले लाखों गैर मुल्की वर्कर्स की ज़िंदगी पर पड़ेगा। ये वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अहम खबर है। पहले हुरूब का कानून था जिसके तहत कोई भी कंपनी अपने वर्कर को फौरन भगोड़ा यानी एब्सकॉन्डर रिपोर्ट कर सकती थी, लेकिन अब इसमें एक बुनियादी तब्दीली आ गई है। अब कंपनी को 60 दिन की मोहलत देना लाजमी होगा और इन 60 दिनों में वर्कर के पास कानूनी ऑप्शंस होंगे। वो चाहे तो अपनी स्पॉन्सरशिप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करवा ले या फिर आराम से कानूनी तरीके से मुल्क से वापस जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स और तनख्वाह के निज़ाम को भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बना दिया गया है। देखिए, अब हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट को सरकारी क़िवा प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करवाना लाजमी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर नहीं है तो किसी भी तनाज़े की सूरत में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और ये बात बहुत अहम है, अगर कोई कंपनी तनख्वाह देने में 10 दिन से ज़्यादा लेट करती है तो उस पर जुर्माना डबल कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कंपनीज की तमाम वीज़ा सर्विसेज भी फौरी तौर पर रोक दी जाएंगी। चलिए अब देखते हैं सफ़र और इमिग्रेशन से मुतालिक कुछ ज़रूरी अपडेट्स। तो जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये खबर इंतहाई ज़रूरी है। अब सफ़र से पहले मेनिंजाइटिस और पोलियो की वैक्सीनेशन करवाना लाजमी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। सऊदिया, एयर इंडिया, पीआईए, तमाम बड़ी एयरलाइंस इस पर सख्ती से अमल कर रही हैं। इसलिए याद रखें, अगर वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बोर्डिंग की इजाज़त नहीं मिलेगी। इंडिया से आने वालों के लिए एक और अच्छी खबर, अब इंडिया के 13 एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सर्विस शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया जाने वाले वर्कर्स और उनकी फैमिलीज़ के लिए सफ़र से पहले का पूरा प्रोसेस अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और आसान हो गया है। और अब बुलेटिन के आखिरी हिस्से में एक नज़र डालते हैं इलाक़ाई सियासत और इंसानी इमदाद के हवाले से सऊदी अरेबिया के हालिया इक़दामात पर। खित्ते की सियासत पर सऊदी वज़ारत ख़ारजा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है। उनका कहना है, मशरिक़ वुस्ता में अमन एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बग़ैर नामुमकिन है। और इसी ज़िम्न में इंसानी इमदाद का सिलसिला भी जारी है। सऊदी अरब के सरकारी इमदादी इदारे केएस रिलीफ ने इमदादी सामान से लदे 150 ट्रक्स का एक नया काफ़िला गज़ा के लिए रवाना किया है। इसके साथ ही सूडान में शदीद मुश्किलात का शिकार बेघर अफराद के लिए पोर्ट सूडान में 2000 टन से भी ज़्यादा खुराक का सामान पहुंचाया गया है। और यमन की बात करें तो वहाँ जिन लोगों को फौरी पनाह की सख्त ज़रूरत थी उनके लिए भी काम किया गया। कल ही 500 से ज़्यादा ज़रूरतमंद अफराद को इमरजेंसी शेल्टर किट्स दी गई हैं। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। हज के लिए नई सहूलतों से लेकर वर्कर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए नए क़वानीन तक,
اور خطے میں امن اور انسانی امداد کی کوششوں تک۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام تبدیلیاں اور یہ کوششیں آنے والے وقت میں لاکھوں لوگوں کے مستقبل پر کیا اثر ڈالیں گی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آپ کون سا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے بتائیں۔ اور ہاں، ڈیکن وائس نیوز کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے اپڈیٹ رہیں۔